मित्रों, आज का विषय है साधना क्षेत्र में प्रवेश और उसकी पृष्ठभूमि। आत्मशोधन और आत्मविकास की विसर्जन ग्रहण प्रक्रिया अपनाने के माध्यम में एक महत्वपूर्ण कार्य आया है प्रायश्चित विधान का। पूर्व संचित अथवा कुछ ही समय पूर्व किए गए दुष्कर्मों के कसाई कलमश अंतःकरण पर एक तमसाच्छन्न परत की तरह कुसंस्कार बनकर जम जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया आत्म उत्कर्ष के प्रयत्नों को असफल बनाने में भारी अवरोध बनकर अड़ी रहती है और एन कैन प्रकारेण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं जिससे दुष्कर्मों का दंड टलने न पाए और प्रगतिशील सौभाग्य का अवसर हस्तगत होने न पाए। मन की उच्चाटन साधना में अरुचि, अस्वस्थता, परिस्थितियों की प्रतिकूलता जैसे कितने ही व्यवधान साधन के दिनों इसलिए आते हैं कि यदि इस मार्ग में सफलता मिलने लगी तो फिर दंड भुगतने का अवसर कैसे मिलेगा। साधन से जो नए सुसंस्कारों की हरियाली उगाई जाती है उन्हें कुसंस्कारों के वन्य पशु झुंड बनाकर आते और देखते देखते चढ़ जाते हैं। सभी जानते हैं मेले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, पथरीली जमीन में उद्यान नहीं लगता। दुष्कर्मों के घटाटोप विकृत हुई मनोभूमि ऐसी हटीली होती है कि उस साधना के माध्यम से सुसंस्कारों का रंग चढ़ाना या उपवन लगाना बन ही नहीं पड़ता, सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। इस अवरोध को हटाने के लिए अध्यात्म विज्ञानी पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित साधना विधान का अविच्छिन्न अंग मानते हैं। इसे भूमि शोधन कहा जाता है। कायाकल्प चिकित्सा में सबसे पहले नाड़ी शोधन कराया जाता है। आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलने वालों को सबसे पहले यही करना होता है। ईश्वरीय दंड या समाज दंड पाने से पूर्व अपने दुष्कृत्यों का स्वयं ही दंड भुगत लेना, अपनी कुसंस्कारी मनोभूमि को अपने ही हाथों खुदाई गुड़ाई करके उर्वर बनाने का कार्य प्रायश्चित कहा जाता है। दूसरों ने समाज को जो क्षति पहुंचाई है उसकी भरपाई करने के लिए सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना, उसके लिए अपने समय साधनों को लगातार खोदी गई खाई को पाट देना आवश्यक है। तब तितिक्षा के अमुक उपचार अपनाकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कठिनाई का स्वेच्छापूर्वक वर्ण करना, यही है प्रायश्चित की प्रक्रिया। इसके लिए मार्गदर्शक के सम्मुख अपने स्मृति पटल पर जितने भी शरीर से या मन से किए गए पाप कर्मों का स्मरण हो उन सभी को विस्तार पूर्वक कहना पड़ता है। इसे निष्कासन तप कहते हैं। द्रव की गांठें खोल देने, संचित विषाक्तता को उगल देने से मन में तुरंत हल्कापन आता है। पहला है पूर्व कृत्यों पर दुख मनाना। दूसरा, भविष्य में वैसा न करने की प्रतिज्ञा करना। तीसरा, जो किया है उसके लिए तप तितिक्षा के रूप में दंड भुगतना। और चौथा है खोदी गई खाई को पाटने के लिए लोक उपयोगी सत्कर्म करना। इन चार उपचारों से प्रायश्चित की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। यह सब एकांकी स्वयं ही निर्धारण नहीं कर लेना चाहिए, वरन विश्वस्त, अनुभवी, उदार और मनीषी स्तर के किसी विशिष्ट महामानव के मानसोपचार के तत्वावधान में किया जाना चाहिए। इन प्रसंगों में कई प्रकार के व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन, दान पुण्य आदि के कष्ट साध्य कृत्य करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रायश्चित से हल्के किए गए मन पर साधना की फसल भली प्रकार उगती और अपने निर्धारित प्रतिफल उत्पन्न करती है। अंतराल के परिमार्जन एवं उन्नयन में जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है उसे महाप्रज्ञा की अभ्यर्थना कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम गायत्री उपासना है। निखिल ब्रह्मांड में जिस महाप्राण का भंडार भरा पड़ा है उसे अभिष्ट परिणाम में ग्रहण धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। ये कार्य अनुभवी तपस्वियों द्वारा निर्धारित गायत्री उपासना की पुण्य प्रक्रिया अपनाने से संभव हो जाता है। इस संदर्भ में जप, ध्यान और प्राणायाम की 3 पद्धतियाँ काम में लानी पड़ती है। किसको किस प्रयोजन के लिए इन दिनों में से किसे किस परिणाम में किस क्रम में अपनानी चाहिए, इसका निर्धारण अनुभवी मार्गदर्शक साधक की मन स्थिति का
पर्यवेक्षण गंभीरतापूर्वक करने के उपरांत ही निश्चित करते हैं। सबके लिए एक जैसा विधान तो नित्य कर्म के रूप में ही प्रयुक्त होता है। साधना का नित्य कर्म हर दिन आक्रमण करने वाले कुसंस्कारों को, वातावरण के प्रभाव को निरस्त करने के लिए किया जाता है। नित्य का स्नान, कपड़े धोना, मंजन करना, कमरे में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना आदि जिस तरह हर दिन का सफाई करते माना जाता है, उसी तरह मन क्षेत्र पर मलिनता की परतें न जमने देने के लिए उपासनात्मक नित्य कर्म भी करने होते हैं। विशिष्ट साधना इसके अतिरिक्त है। आत्म उन्नति के लिए उसी के अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ती है। गायत्री जबकि कई विधियां हैं, उसमें कभी कभी कुछ अतिरिक्त बीजांकुर भी सम्मिलित करने पड़ते हैं। ध्यान में नाभि चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र को त्रिविध शक्तियों का उद्गम केंद्र कहा गया है। नाभि चक्र में प्राण की प्रखरता भरी पड़ी है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। हृदय चक्र में परम तत्व के साथ एकात्म करने वाली, जोड़ने वाली सत्ता निवास करती है, जिसे भक्ति एवं तल्लीनता कहते हैं। आज्ञा चक्र के माध्यम से दिव्य ज्ञान की अतीन्द्रिय क्षमताओं की दूरदर्शिता, विवेकशीलता एवं दिव्य दृष्टि की गंगोत्री प्रवाहित होती है। साफ वरदान देने वाले तंतु इसी केंद्र में केंद्रीभूत हैं। त्रिपदा गायत्री इन्हीं 3 दिव्य धाराओं से विनिर्मित होती और त्रिवेणी कहलाती है। जप के साथ साथ ध्यान करने के अनेकों निर्धारण हैं, जिनमें उपरोक्त 3 चक्रों के उन्नयन को ग्रंथि भेदन कहते हैं। जीव और ब्रह्म के मध्य भेदभाव अलगाव रखने वाले जो 3 अवरोध हैं, उन्हें 3 क्षेत्रों में ध्यान ऊर्जा का प्रयोग अभिचार करके प्रसुप्ति को जागृति में बदला जाता है। प्रकाशवान छवि माध्यम के द्वारा किए गए ध्यान बिंदु योग के नाम से सूक्ष्म कर्मेंद्रिय के माध्यम से दिव्य ध्वनियों का आभास देने वाली प्रक्रिया को नाद योग के नाम से जाना जाता है। तीसरा लय योग है, जिसमें तादात्म्य में भाव विभोर आनंद मग्न होने की समाधि साधना की जाती है। सहस्त्रार से संबंधित खेचरी मुद्रा का यही स्वरूप है। सांभवी मुद्रा मूलाधार को प्रभावित करती है। हृदय चक्र में ज्योति मुद्रा का अमृत कलश का ध्यान किया जाता है। यह सभी प्रयोग गायत्री उपासना के अंतर्गत आते हैं और साधक को सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान प्रकृति का पता चलाने के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं। नित्य कर्म की साधना तो थोड़े बहुत हेर फेर के साथ सभी के लिए एक जैसी है, किंतु विशेष साधनाएं उसी प्रकार की हैं जैसा कि पहलवानों को अखाड़े का आश्रय लेकर उस्तादों की देख रेख में विशेष प्रकार की कसरतों के माध्यम से करनी पड़ती हैं। दंगल में कुश्ती पछाड़ने के लिए यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए मात्र टहलने जैसी हल्की फुल्की कसरतों से काम नहीं चलता। जीवात्मा के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों को परिष्कृत करने के लिए क्रमशः हठ योग की, राजयोग की और लय योग की साधना करनी होती है। उनके अनेकों उपभेद और सम्मिश्रक हैं। औषधि विज्ञान की तरह साधना विज्ञान का भी एक स्वतंत्र शास्त्र है। चिकित्सा उपचार में रोगियों की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार सेवार्थियों के लिए भी अनुभवी मार्गदर्शक अमुक साधना अथवा कई योग प्रयोजनों का सम्मिश्रण करके ऐसा निर्धारण करते हैं जो अभावों की पूर्ति एवं उलझनों से निवृत्ति करा सकने में समर्थ हो सके। मेरुदंड में प्रवाहित होने वाली त्रिविध शक्ति धाराएं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती है। किसे किस शरीर को प्रधानता देनी है, किसे किस क्षेत्र में प्रवेश करना है, वे इन्हीं तीनों के साथ अपना तादात्म्य बिठाते हैं। इन्हीं तीनों को 3 लोकों में प्रवेश पाने के 3 राजमार्ग कहते हैं। भूलोक इड़ा से, भूलोक पिंगला से और स्वलोक सुषुम्ना से संबंधित माना गया है। इन तीनों को समान स्वरूप त्रिपदा गायत्री के रूप में बनता है। गायत्री मंत्र प्रधान है। उसमें शब्द शक्ति का अवलंबन लेकर 3 शरीरों में सन्निहित 3 शक्ति स्रोतों के साथ संबंध बनाया जाता है। निखिल ब्रह्मांड को 3 लोकों के रूप में विभाजित किया गया है। इनके साथ संबंध जोड़ने के लिए शब्द शक्ति का आश्रय लिया जा सकता है।
मंत्र योग समस्त उपचार शब्द शक्ति पर आधारित हैं। विज्ञान के छात्र जानते हैं कि ऊर्जा के अनेक विभाजनों में ताप, ध्वनि और प्रकाश की तरंगों को प्रमुखता दी गई है। इन तीन का रूपांतर विभिन्न स्तर के परमाणु और जीव कोशों में होता रहता है। पदार्थ जगत में 5 तत्वों का और चेतन जगत में 5 प्राणों का आधिपत्य है। इन दोनों ही क्षेत्रों में गतिविधियां जिस ऊर्जा के बलबूते चलती रहती हैं, उनमें से एक अति महत्वपूर्ण है ध्वनि। इसी का अध्यात्म तत्वज्ञानी ओंकार के रूप में अधिग्रहण करते हैं। ओंकार से भू भुव स्व 3 व्याहृतियाँ और इनमें से प्रत्येक के 3-3 शब्द निकलकर 9 शब्द वाला 24 अक्षरों वाला गायत्री महामंत्र बन जाता है। सामान्यतया इस हंसवाहिनी आदि शक्ति के रूप में सविता के मार्ग, ब्रह्मवर्चस्व में तथा महाप्रज्ञा का ध्यान धारणा में अपनाया और हृदयंगम किया जाता है। इतने पर भी ये मानकर चलना चाहिए कि गायत्री का तत्वज्ञान और प्रयोग विधान जिस धारा में प्रवाहित होता है कि वो ब्रह्म विद्या शब्द परक है। मंत्र योग का रहस्य यही है। उसकी समस्त व्यवस्था शब्द शास्त्र के अंतर्गत समझी समझाई जा सकती है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध बनाने के लिए साधनात्मक प्रयोजनों में शब्द शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। जप, स्तवन, कथा, मंत्रोच्चार, पाठ, कीर्तन, प्रवचन, आशीर्वाद, अभिचार आदि में शब्द का ही किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। नाद योग के माध्यम से ईश्वरीय संदेश सुनने एवं अदृश्य जगत में चल रही हलचलों की जानकारी प्राप्त करने की बात बनती है। विज्ञान ने प्रकृति के अंतराल से ऐसी ध्वनि तरंगें ढूंढ निकाली हैं जो अब तक के समस्त आविष्कारों की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान शक्ति स्रोत उपलब्ध हुआ है। चेतना जगत तथा पदार्थ जगत के दोनों ही क्षेत्रों में उच्च स्तरीय अनुकूलताएं उत्पन्न करने तथा अभिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए शब्द शक्ति का जो विशेष विनियोग उपचार किया जाता है, उसी को मंत्र कहते हैं। आज यंत्रों की धूम है, उनकी उपयोगिता तथा समर्थता का परिचय सभी को है। भूतकाल में ठीक इसी तरह मंत्र शक्ति का प्रयोग होता था और उसकी प्रभाव शक्ति आज के अति महत्वपूर्ण यंत्रों की तुलना में किसी भी प्रकार कम नहीं थी। मंत्र विद्या को उच्च स्तरीय शब्द विज्ञान कह सकते हैं। मंत्रों के अक्षरों का गठन गुंथन आत्मविज्ञान के पारंगतों ने इस प्रकार किया है कि उनसे साधक की काया में सन्निहित अनेक रहस्य भरे शक्ति संस्थानों का उभार अभिवर्धन होता चला जाता है। गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय रहस्यमय शब्द शक्ति का ऐसा समावेश है जिसका सिद्धांत एक प्रयोग करने वाला सिद्ध पुरुष स्तर की चमत्कारी सिद्धियों का परिचय दे सकता है। इस प्रकार से ये साधना शुरू होती है। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।